स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। सेकेंड सिटिंग का साइंस का पेपर जो है आउट हो चुका है। आप देख सकते हैं सेट कोड एच का जो है पेपर यहाँ पे वायरल हो चुका है। ये ऑब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको पूछा जाएगा। इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे मेरे डियर साथियों तो आपको बाद में पछताना होगा। ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों सीधे परीक्षा में रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, जो कि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आज आपका जो है एकदम धक्का-धक जाएगा। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव अगर आप सही करना चाहते हैं तो ये अंतिम प्रहार मेरे डियर साथियों, इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करके ही जाना। जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो पे क्लिक किया आज जो है बल्ले बल्ले होने वाला उसका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव सही जाएगा। आप देख सकते हैं विषय कोड 212 मिला सकते हैं। ये सेट कोड एच का पेपर है मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग वाले सब कान खोल के सुन लीजिए, आप लोग जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। जो रटेगा वो लूटेगा। ये अंतिम प्रहार मेरे डियर साथियों, ये अंतिम प्रहार है मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव जो सीधे परीक्षा में रहेगा। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हीमोग्लोबिन मक्खी में नहीं होता है। चलिए जितना स्पीड में आप जो है इसको जो कमांड कर सकते हैं एकदम रट सकते हैं मेरे डियर साथियों। जल्दी से, समय बहुत कम है। चलिए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सीधे आपके परीक्षा में रहेगा। एनीमिया। देखिए यही ऑब्जेक्टिव आपको लड़ेगा मेरे डियर साथियों। 100% ये ऑब्जेक्टिव लड़ेगा। आपको जो है मेरे डियर साथियों कंप्लीट करके ही जाना है एग्जाम हॉल। मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहारनाल में अवशेषी अंग है तो अपेंडिक्स। क्या है अपेंडिक्स? ऑप्शन बिल्कुल जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का जो है कार्य है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हैं मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग जो है पाचन होता है? तो कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आपको जो है अभी रहेगा मेरे डियर साथियों। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ये सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल को रट लेना मेरे डियर साथियों। ये जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है तो ये करता है इंसुलिन। क्या करता है? इंसुलिन। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों छोड़ना मत, ये रट के जाना। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो ये तंत्रिका कोशिका है। याद रखना तंत्रिका कोशिका। कौन कोशिका? तंत्रिका कोशिका। याद रखना ये जो हम बता रहे हैं मेरे डियर साथियों ये आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। हल्दी प्राकृतिक सूचक है। क्या है? हल्दी प्राकृतिक सूचक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे 1 बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम। तो इसका नाम जो है मेरे डियर साथियों क्या है बताइए? इसका नाम क्या है? एक कीटोन है, अम्ल है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है? बताइए। चलिए कमेंट करके आपको जो है इसका आंसर देना। इसके बाद यहाँ पे जो है कैल्शियम कार्बाइड। क्या आप करा? कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है तो एथेन देता है। क्या देता है? एथेन देता है। याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना मेरे डियर साथियों, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव जो मेरे डियर साथियों वायरल ऑब्जेक्टिव है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन है? तो पारा है। क्या है? पारा। ऑप्शन बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है सरलतम हाइड्रोकार्बन। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन। ऑप्शन इसका ए राइट उत्तर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के ही जाना मेरे डियर साथियों, किसी के जो है बात में नहीं आना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को ईमानदारी पूर्वक जो आपको देख के जाना है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो Na2O। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। जो इस ऑब्जेक्टिव को आज कंप्लीट करके जाएगा उसका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो है सही होगा 100%। चलिए इसके बाद यहाँ बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है मेरे डियर साथियों NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल का। ऑप्शन बिल्कुल जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है सब जानते हैं। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? 2 नियम। चलिए अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अवतल लेंस का आवर्धन होता है तो V/U होता है। क्या होता है? V/U। चलिए फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को आप लोग क्लियर करके ही जाना। चलिए दर्पण का सूत्र है। दर्पन का सूत्र जो मेरे डियर साथियों 1/V + 1/U = 1/F। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे टिंडल प्रभाव
प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है क्या? तो प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये टोटल ऑब्जेक्टिव को कर लेना मेरे डियर साथियों जितना जल्दी हो सके। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक। याद रहना चाहिए ये ऑब्जेक्टिव, कम से कम जो एग्जाम में आज जो है गर्दा गर्दा जाएगा ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों, एकदम जो है ईमानदारी पूर्वक आपको सिर्फ जो है क्या करना है, इसको जो है रट लेना। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, पता है ना। चलिए इसके बाद यहाँ पे डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन पदार्थ? निम्न में से कौन पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल है, पीतल है, कांच है, बताइए। इनमें से कोई नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो आपको देना है मेरे डियर साथियों, क्या निम्न में से कौन पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पीतल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है दिया गया निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो 2 नियम होता है। कितने नियम? 2 नियम। चलिए याद रखना। इसके बाद यहाँ पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है रेटिना है। वह क्या है? रेटिना है। वह क्या है? रेटिना है। चलिए एकदम याद होना चाहिए, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए मेरे डियर साथियों। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है तो क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। क्या? साइन आई बटे साइन आर। याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों आज धुआं छूटेगा मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो ये गोलीय दर्पण कैसा है? तो ये हो जाएगा, क्या होता है? उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण। तालाब में कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है मेरे डियर? तो अपवर्तन का कारण है। क्या? अपवर्तन का कारण। चलिए इसके बाद यहाँ पे अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। चलिए इसके बाद है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता 30,000 तो निम्नलिखित में कौन जो है संबंध सही है? कौन सा सूत्र होगा? तो r बराबर 2f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। चलिए याद रखना है, ये भी सवाल भी पूछता है इस पे। चलिए कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया। कौन सा बीमारी? तो निमोनिया। चलिए इसके बाद यहाँ पे एंड्रोजन जो है नर हार्मोन है। क्या है? नर हार्मोन। चलिए इसके बाद यहाँ पे रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल द्वारा। क्या? एड्रिनल द्वारा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है एकलिंगी पादप का उदाहरण। एकलिंगी पादप का उदाहरण पपीता। क्या है? पपीता। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए क्या कह रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका। क्या है? शुक्रवाहिका। याद रखना। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है इनमें से सभी में होता है, क्योंकि देखिए पैरामेशियम में द्विखंडन होता है ना, लेमेशियम में भी होता है, अमीबा में भी होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है तो विरसन में। कहाँ पे होता है? विरसन में। याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आज मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा। चलिए अंतिम प्रहार ये ऑब्जेक्टिव है। मानव मस्तिष्क का औसत भार मानव मस्तिष्क का जो औसत भार होता है लगभग जो है 1.4 kg होता है। कितना? 1.4 kg होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 1.4 kg नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से ऑप्शन नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। इनका जो है कम से कम ज्यादा होता है। चलिए इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मेरे डियर साथियों, क्या होता है? वो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। क्या होता है? 19 कूलम। चलिए ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौने में सूखा सेल का उपयोग होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण? विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है तो Fe+CuSO4 इसके बाद जो है क्रिया करके बनाता है FeSO4+Cu। तो ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। चलिए इसके बाद निम्नलिखित में लवण कौन है? निम्नलिखित में लवण जो है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए इसके बाद यहाँ पे है तृतीया नीला थोथा, द्वितीया नीला थोथा का अनुसूत्र। द्वितीया नीला थोथा का अनुसूत्र, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद
यहाँ पे गंधक की परमाणु संख्या, गंधक की परमाणु संख्या 16 होता है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? घोल का पीएच क्या हो सकता है मेरे डियर साथियों? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना घोल का पीएच कितना हो सकता है, किस में? नीले लिटमस पत्र में, ठीक है। कम से 7 होना चाहिए मेरे अनुसार से। एक बात याद रखना, जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको अभी हम करवा रहे हैं टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रहेगा 100% गारंटी के साथ, याद रखना ये टोटल ऑब्जेक्टिव रहेगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, इसको मजाक में मत लेना इस ऑब्जेक्टिव को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव अंतिम प्रार है और ये ऑब्जेक्टिव 100% आपको जो है पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 100% मेरे डियर साथियों इस ऑब्जेक्टिव को आपको रट लेना है और इसके बाद जाना एग्जाम हॉल। चलिए इसके बाद यहाँ पे बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है मेरे डियर साथियों? कमेंट करके बताओ बेंजीन का सूत्र क्या होता है? CH4 है, C6H6 है, C2H6 है, C2H4 है, बताइए बेंजीन का सूत्र बताना। चलिए इसके बाद यहाँ पे एथिल एल्कोहल का आईपीए का नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल का आईपीए का नाम बताना मेरे डियर साथियों। एथेनॉल है, इसके बाद एथेनॉल है, एथेनॉन है, एथेनोइक अम्ल है, बताइए। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है? बताइए किसका सामान्य सूत्र है? एल्केन है, एल्काइन है, एल्कीन है, इनमें से कोई नहीं। इसका कमेंट करके आप लोग जो जरूर बताइए। CnH2n आप लोग जानते होंगे ना। चलिए ये सब आपको पढ़ा दिए। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या क्या है? लोहे की परमाणु संख्या आपको बताना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे है स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, अन्य तत्व रहते हैं। एल्युमिनियम है एवं लेड है, निकेल एवं क्रोमियम है, चांदी एवं निकेल है, मैग्नीज एवं क्रोमियम है, बताइए। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों, जल्दी से। ये देख सकते हैं ये आपको बनाना कितना है? 40 ऑब्जेक्टिव ही बनाना है। यहाँ पे जो ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, लेकिन बनाना कितना? 40 ही। देख सकते टोटल ऑब्जेक्टिव को रट लेना मेरे डियर साथियों। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? C2H4 हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव को रट के जाना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन तो C6H6 हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हाइड्रोकार्बन C6H6 हो जाएगा ऑप्शन, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जितना भी ऑब्जेक्टिव अभी आपको हम बताए हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव आपको रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही दिमाग लगा करके बनाया गया था और ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है 100% ये ऑब्जेक्टिव आज लड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव तो डिलीट नहीं होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव अगर एग्जाम देके आएंगे तो आप मिला सकते हैं कितना इसमें से पूछा जाएगा। कम से कम यहाँ से आपको पूछा जाएगा तो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से रहेगा, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट करके जाना।